हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरी विंदा। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं जो यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एवं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो हमने एक जगह पर प्लेलिस्ट बना दी है। तो वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो आपको एक जगह पे मिल जाएगी। तो लोग जाके वहाँ पे आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व। तो इस टॉपिक से हमारा जो है 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब हम इसका 33 क्वेश्चंस हमारा है भारत विद्या का मतलब है, क्या मतलब है। ए ऑप्शन है भारत के बारे में विस्तृत विवरण, बी ऑप्शन है पुरातत्व की शाखा, सी ऑप्शन है भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन, डी ऑप्शन है भारतीय इतिहास का अध्ययन। तो ये पूछ रहे हैं जो भारत विद्या है, मतलब भारत विद्या जो पर्सपेक्टिव है जो, तो उसका क्या अर्थ है। तो ये है भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन। तो 33 का सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत विद्या भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 34 व्यक्ति की व्यवस्था दर्शाती है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है पद, डी ऑप्शन है लोकपद। तो जो व्यक्ति की व्यवस्था क्या दर्शाती है, व्यक्ति की व्यवस्था दर्शाती है आपका समूह। तो 34 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सामाजिक समूह का एक अच्छा उदाहरण है। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है रास्ते की भीड़, सी ऑप्शन है बाजार, डी ऑप्शन है सिनेमा घर के प्रेक्षक। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सामाजिक समूह है इसका अच्छा उदाहरण है। इन चारों ऑप्शन में से क्या राइट हो जाएगा, इसमें आपका परिवार जो है राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 संगीतकार होते हैं। ए ऑप्शन है समष्टि, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है श्रेणी, डी ऑप्शन ऊपर में से कोई नहीं। तो इन चारों में से संगीतकार, इन चारों ऑप्शन में से जो है आपका राइट हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। संगीतकार जो संगीत की रचना करते हैं उन्हें संगीतकार कहा जाता है। तो इस तरह से जो है 36 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर हम आते हैं 37 नंबर पे, आधुनिक समाज का शासन करता है। आधुनिक, ए ऑप्शन है रिवाज और परंपरा, बी ऑप्शन है न्याय नियम, सी ऑप्शन है दैवीय नियम, डी ऑप्शन है पुलिस पर। तो ये पूछ रहे हैं जो आधुनिक समाज है हमारा, आज का समाज, वहाँ पे क्या चीज़ शासन करता है, रिवाज, परंपरा, न्याय नियम, देवी नियम या पुलिस बल। इस पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्याय नियम। आज के समाज में हमारे जो है कानून का राज चलता है, जो है कानून का शासन चलता है। तो इस तरह से आधुनिक समाज में न्याय नियम का शासन होता है। तो 37 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 एक अच्छा शिक्षक है। ये पूछ रहे हैं कि एक अच्छा शिक्षक क्या है। ए ऑप्शन है अधिगम कर्ता की को क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, बी ऑप्शन अधिगम कर्ता की जिज्ञासा का पोषण करता है, सी ऑप्शन अधिगम कर्ता की वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो जो है अधिगम कर्ता का मतलब होता है आपका स्टूडेंट जो सीखता है। तो जो अधिगम करता है वो जो है क्रिया को प्रोत्साहित करता है एक अच्छा शिक्षक। साथ ही साथ जो अच्छा एक शिक्षक होता है वो जिज्ञासा को जो है पोषण करता है। मतलब अगर किसी छात्र में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो वो उसको एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके उसको बताते हैं। और इस तरह से फिर ऑप्शन सी है अधिगम कर्ता को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो 38 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 39 नंबर पर, निर्मितवादी शिक्षा सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही क्रम है क्या है। ए ऑप्शन है अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, बी ऑप्शन है व्याख्या करना, अन्वेषण करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन है व्याख्या करना। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है निर्मितवादी शिक्षा सिद्धांत के मॉडल के अनुसार सही क्रम है अन्वेषण करना, फिर हम व्याख्या करते हैं, फिर विस्तार करते हैं, फिर इसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं। तो 39 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, गुलाम की प्रथा हमेशा होती है। ए ऑप्शन है प्रोक, बी ऑप्शन है आर्थिक, सी ऑप्शन है प्रथा, डी ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकता। तो समाज में जो हम गुलाम की प्रथा पाई जाती है तो ये जो है एक सामाजिक आवश्यकता है। तो 40 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है? ए ऑप्शन है आर्थिक कारक, बी ऑप्शन है शारीरिक असमानता, सी ऑप्शन है जल विद्युत का अभाव, डी ऑप्शन है सामाजिक कारक। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक असामान्यता। जो शारीरिक असमानता है ये जो है व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न करने का आंतरिक कारक माना जाता है। तो 41 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं कौन से एज में? ये ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक काल, बी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक काल, सी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, डी ऑप्शन है इंद्रिय गति काल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का डी। इंद्रिय गति काल में जो बालक है वो वस्तु का स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं पियाजे के अनुसार। तो 42 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? ए ऑप्शन है किशोरावस्था, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी अवस्था जो है समस्याओं की अवस्था कहा जाता है? तो 43 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और किशोरावस्था जो है समस्याओं की अवधि कहा जाता है। जैसे कि बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच में लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है, जिसमें संवेगात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही समस्याओं का अवधि कहा जाता है। जो आपका किशोरावस्था है वो आपका आता है 13 से 19 वर्ष की आयु किशोरावस्था कहलाती है। फिर आते हैं हम 44 क्वेश्चन पर। एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? ए ऑप्शन है दूसरों की गलतियों को बताना, बी ऑप्शन स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढना, सी ऑप्शन है दूसरों की कमजोरियों ढूंढना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? जो एक सशक्त व्यक्ति होगा वह कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? स्वयं की गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढेगा। तो 44 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं निर्मितवादी 45 क्वेश्चन पर। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है क्या है? ए ऑप्शन है करके सीखना, बी ऑप्शन है अध्यापक को सुनना, सी ऑप्शन है सहित कथित विषय वस्तु को दोहराना, डी ऑप्शन है अध्यापक तथा शिक्षार्थी से संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो निर्मितवादी सिद्धांत है वह जो है करके सीखता है, ये शिक्षण का आधार है। तो 45 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए हमारे साथ, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।